हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। केबीसी नैनो के बिहार वार्षिक करंट अफेयर्स के अगस्त अपडेट बुक आ गया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स से 200 प्रमुख एमसीक्यू जो इस बुक में दिया हुआ है। केबीसी नैनो बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए रामबाण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ली। यह उनका कौन सा कार्यकाल होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ये 8वां बार होगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर स्थित 106 साल पुराने खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंक क्या रहा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का रैंक क्या रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वां। अगला है, स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लग एंड प्ले का। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिलों में। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाचबाजा.com, नाचबाजा.com। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000। अगला है, कहां पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतिक कुमार को। अगला है, बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई? बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? बिहार में कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशा झा को। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी, ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। नेक्स्ट है, कर्नाटक के बेंगलुरु में खेली जा रही 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान पे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट है, किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजनी सिंह को। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिल्ली रे का। अगला है, बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीतामढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले
उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। अगला है बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना जिला में। 9 जनवरी 1922 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160वीं। अगला है बिहार के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 खिलाड़ी को। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य को। केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहानाबाद। बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गायघाट को। नेक्स्ट है भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनन कुमार मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 खिलाड़ियों को। फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित कुमार को। बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर में। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। निम्न में से बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विभाग। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TMBU भागलपुर। फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो गंगा नदी पर कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोर्टिफाइड चावल। अगला है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 करोड़। अगला है फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय को। अगला है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर का। नेक्स्ट है बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को किस टीम के साथ खेला गया? और इसका आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम के साथ। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने का निर्देश दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल से। जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मेडल। जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर। बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर शैबाल गुप्ता को। अगला है बिहार कोटे से किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य चंदना को। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला नवी लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है?
और इसका आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बांका जिला में। बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, संजय कुमार। अगला है, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 25%। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष समेटे गुवारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी के किनारे। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांका। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा, जमुई दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। नेक्स्ट है, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्तीपुर। नेक्स्ट है, लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन, पटना में। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक प्रसाद को। बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनमोल और अमित को। अगला है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? इसमें सिवान दिया हुआ है जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। बनारस की तर्ज पे बिहार के पटना में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। अगला है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिर सुहानी को। सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अगला है, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु का। जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल द्वारा कौन सा पुस्तक लॉन्च किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन खुकड़ी। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम का मिसाल दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा में। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला है, प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, सारण और वैशाली को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 1090। अगला है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, रेणु पार्क की स्थापना की जा रही है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अररिया। बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि सुधार कार्यक्रम से, ऑपरेशन टोडरमल। अगला है जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग ने अपने जारी लिस्ट में बिहार की जनसंख्या कितनी बताई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 14,91,41,337। अगला है बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई में राज्य का प्रथम जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगंज। बिहार के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमोद भगत। गोरखपुर में से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम शाह। अगला है सतघरबा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर जिले से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का रैंकिंग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। अगला है बिहार के किस जिले की 21 वर्षीय अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर का। युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबाज अंसारी ने। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी में। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेयसी सिंह ने। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बन गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी। चौथा कृषि रोड मैप का अवधि क्या है? चौथा जो कृषि रोड मैप है उसका अवधि क्या है? इसका अवधि है 2022 से 2027। चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2025 तक। राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा जिला से। IPL के तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग BCL का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों की बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? जो भारतीय संगीत कल आज और कल के पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। नेक्स्ट है किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार। कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। अगला है सुखोई युद्धक MK-130 MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंजलि। देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद कापड़ी। अगला है बिहार में कहां पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
मैथिली। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जियालाल आर्य। अगला है, पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पटना में। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, लखीसराय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। अगला है, पटना नगर निगम के द्वारा धरौंधा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, शिक्षा से। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को। नेक्स्ट है, बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, आशुतोष अमन ने। अगला है, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज कल्याण विभाग ने। कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, शाही लीची। राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जून 2021 से ही। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, उसकी ऊंचाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 फीट। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, राजेंद्र नगर पटना में। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? जो बच्चों के अवैध व्यापार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, राजस्थान। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 12वां राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल सहायता योजना। बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट साधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार पथ संधारण। अगला है, बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, मधुबनी। बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नलिनी वर्मा। अगला है, बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार। बिहार की किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, डॉक्टर तनुजा को। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नेचर क्योर्स यू। अगला है कि काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दिलीप कुमार को। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, एम्स अस्पताल पटना में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी मिली है।
किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया। गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचामृत योजना। अगला है, बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं खेल विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला है, कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहा में। बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगंज। बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2022 के ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित कुमार। अगला है, 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ मिश्र का। नेक्स्ट है, मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कारक। बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 चरणों में। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5% के औसत से। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार ने व्यय खर्च में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,65,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.1%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.2%, 19.2%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34,314 रुपया। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 16वां। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 लाख टन। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 115 लाख टन। अगला देखते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दी, जिसमें 32,454 करोड़ रुपया के निवेश आएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 159। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में बिहार के विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़कर कितने मेगावाट हो गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6422 मेगावाट। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 लाख। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,555 रुपया। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 20.6% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.5%। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान
57.3% से बढ़कर कितना हो गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61.2%। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिले की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपये के साथ कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए पटना जिला। अगला प्रश्न है वर्ष 20-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40.76 करोड़ रुपया। अगला है बिहार बजट 22-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए 39,191 करोड़ रुपया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 1001.10 करोड़। अगला प्रश्न है बिहार बजट 22-23 के कितने सूत्रों पर आधारित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 6 सूत्रों पर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार बजट 22-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,375 करोड़। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200 करोड़। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 700 करोड़। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.5%। नेक्स्ट है बिहार बजट 22-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई है, कितना की गई है? तो ऑप्शन डी 230 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य कब शुरू किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 2022 में। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.47। बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में कितने स्थान पर आ गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहले स्थान पे। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,000 किलोमीटर। अगला है बिहार बजट 2022-23 के कुल व्यय बजट के अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19,388.49 करोड़। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बजट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी 0.64%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा विभाग। अगला देखते हैं कि बिहार बजट 22-23 में घोषित 6 सूत्र में कौन शामिल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी युवाओं को रोजगार। अगला है परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,000 रुपया। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 14 किलो और 21 किलो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहर की तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ। बिहार बजट 22-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1,37,460 करोड़। अगला है निम्न में से कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? निम्न में से कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टाम्प शुल्क। बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट कितना रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4747 करोड़। बिहार बजट 2021-22 के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31.21%। अगला है बिहार बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,96,704 करोड़ रुपया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.84%। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2001 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.49%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक ग्रोइंग स्टॉक कितना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। अगला है भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बांस असर वाला क्षेत्र कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1103 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर। वर्ष 2019 से 21 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांका जिले में। वर्ष 19 से 21 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर में। वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हजार टन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56,881। अगला है बिहार के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.65%। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा, यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.19%। बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम का। बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुई। बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। ये था केबीसी नैनो बिहार वार्षिकी के अगस्त 2022 का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।